धन में आपने जिस भी समय एक नया डीमेट अकाउंट ओपन किया था, उस समय आपने एक ऐसे बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया जिसका आपके पास यूपीआई आईडी भी नहीं है एंड इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है, या फिर उसका सर्वर नहीं चलता है, आप परेशान हो चुके हैं, आप पैसे डिपॉजिट भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें भी काफी इश्यूज आपको होते हैं। इसके अलावा जो भी आपका फिलहाल रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हटाएंगे। इसके अलावा आप किस प्रकार से जो नया बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं उसको प्राइमरी बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आप जब भी पैसे डिपॉजिट करते हैं प्राइमरी बैंक अकाउंट से ही पैसे डिपॉजिट होंगे। अगर आप पैसे विड्रॉल भी करेंगे उस कंडीशन में भी आपका जो पैसा होगा वो प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। सबसे पहले स्टेप है आपको धन के मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है एंड जो भी पासवर्ड वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको नीचे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा मनी का, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ऊपर फंड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऊपर जितने भी ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इसी लाइन में आपको स्क्रॉल करना है, बिल्कुल लास्ट में आएंगे। बैंक्स का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। बैंक अकाउंट्स वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल आपने जितने भी धन के डीमेट अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक कर रखे होंगे एंड यूपीआई आईडी लिंक कर रखी होंगी वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब एक नए बैंक अकाउंट को आप लिंक करें उससे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बैंक अकाउंट आप ही का हो। इसके अलावा जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके पास उसका यूपीआई का एक्सेस तो हो एटलीस्ट। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड ए बैंक अकाउंट, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जो भी बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं उस बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड आपको डालना होगा। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट की डिटेल फेच कर लेगा। ये जो आईएफएससी कोड डाला है ये कौन से बैंक का है वो नाम आपको दिखाएगा, बैंक का जो एड्रेस है वो भी आपको दिखाएगा। उसके बाद में आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में जो अकाउंट टाइप है सिंपली वो सेविंग्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सेविंग अकाउंट से ही कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल अभी प्रोवाइड करवाई है उसमें ₹1 भेज के चेक किया जाएगा कि ये बैंक अकाउंट डिटेल जो आपने प्रोवाइड करवाई है वो सही है या नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है एंड मेरे बैंक अकाउंट में ₹1 भी आ चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा वो आपको दिखाई देगा। अब आपके द्वारा जो भी बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है वो प्रोसेसिंग में है। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में ऑलमोस्ट मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लग सकता है। आपने फिलहाल जो बैंक अकाउंट लिंक किया है उसको 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं ऐड की हुई है, बट वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। सो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाना है। आपको आपके फोटो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको चैट का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे से हेलो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फिलहाल जो भी स्टेटस दिखा रहा है बैंक अकाउंट का पेंडिंग है या प्रोसेसिंग है उसका एक स्क्रीनशॉट बनाएंगे एंड आप इनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे एंड अपनी तरफ से एक मैसेज भी कर देंगे। उसके बाद में जो धन की टीम है वो रिव्यू करेगी। उसके बाद में कुछ समय के बाद में आपको रिप्लाई कर देगी और हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि आपको इस ईमेल आईडी पे जो आपका एक आईडी प्रूफ है बैंक का वो भेजना है। सो आप चेकबुक भेज सकते हैं कैंसिल करके, या फिर बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं, या फिर पासबुक का फोटो भेज सकते हैं। उसमें आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, आईएफएससी कोड, ये सभी डिटेल्स क्लियर दिखनी चाहिए। जब आप ईमेल कर देते हैं उसके बाद में आप लिख देंगे ईमेल डन। अब आप ईमेल कैसे करेंगे? सो आपको यहाँ पे जो ईमेल मिल रहा है ना इसको आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में आप अपना जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में 2 में आपको जो धन का ईमेल आईडी है वो डाल देना है जो कि आप जस्ट अभी कॉपी करके लाए। सब्जेक्ट में आप डाल देंगे प्लीज वेरीफाई माई बैंक अकाउंट। उसके बाद में आपका जो भी आईडी प्रूफ है बैंक का वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है एंड ईमेल यहाँ पे सेंड कर देना है। विद इन 5 to 10 मिनट या फिर आप बोल सकते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से एक ईमेल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है एसबीआई का। एंड अगर मैं वापस से आ जाता हूँ धन के मोबाइल ऐप पर, कंप्लीट बैक यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस से नीचे मनी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे बैंक्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन आप खुद से इसको प्राइमरी
प्राइमरी नहीं बना पाएंगे। अगर आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो आपको धन की टीम से ही रिक्वेस्ट करनी होगी। एंड अगर आप बैंक अकाउंट रिमूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी धन की टीम से ही आपको कांटेक्ट करना है। उनको लिखना है कि प्लीज रिमूव माय बैंक अकाउंट। जिसको भी रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, रिमूव हो जाएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट को लिंक करने में या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई एरर आता है, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप और अधिक धन के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।